Hello students, today we will learn class 7 exercise 2.6 fractions and decimals, and today's topic is division of decimal numbers. Decimal numbers का multiply भी natural numbers के multiply के जैसे ही होता है. यहाँ just product में हमें decimal का use करना होता है और अगर require ना हो तो decimal का use नहीं होता है. इसे हम example की help से समझते हैं. फर्स्ट है 0.2 मल्टीप्लाई 6. 0.2 को अगर हम बिना डेसिमल के लिखेंगे तो ये क्या होगा 0.2. इट मीन्स इसकी वैल्यू है ओनली 2 एंड मल्टीप्लाई 6. अब जैसे हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं 2 6 जा 12, ये हमने लिखा 12, प्रोडक्ट हो गया. अब जहां पॉइंट था वहां हम पॉइंट का यूज करेंगे. तो पॉइंट कहाँ था 0.2. अब यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? ओनली 1 डिजिट है 2, और जो सेकंड नंबर है उसमें पॉइंट का यूज ही नहीं हुआ है. तो हमारे पास पॉइंट के बाद ओनली 1 डिजिट है. तो जो प्रोडक्ट आया है वहां भी हम पॉइंट के बाद ओनली 1 डिजिट रखेंगे, मीन्स 1 डिजिट के पहले पॉइंट का यूज करेंगे. देयरफॉर 1.2 इज आंसर. नेक्स्ट 8 मल्टीप्लाई 4.6. 8 मल्टीप्लाई 4.6 को हमने बिना डेसिमल के लिख लिया. 8 मल्टीप्लाई 46. अब सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा 368. अब हम डेसिमल का यूज करेंगे. फर्स्ट नंबर है 8, यहाँ पे डेसिमल का यूज ही नहीं हुआ है. सेकंड नंबर है 4.6, मीन्स 1 डिजिट के पहले पॉइंट है, इसलिए आंसर में भी 1 डिजिट के पहले पॉइंट आएगा. 36.8 इज आंसर. नेक्स्ट 2.71 मल्टीप्लाई 5. बिना पॉइंट का यूज किए लिखेंगे 271 मल्टीप्लाई 5. मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, कैरी 3, 5 2 जा 10 एंड 3 13. अब पॉइंट का यूज करेंगे. 1 और 2 डिजिट के पहले पॉइंट है तो यहाँ 2.71. सेकेंड नंबर में पॉइंट का यूज नहीं हुआ है, इसलिए हमारे पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? जस्ट 2 डिजिट. देयरफॉर आंसर में भी 2 डिजिट के पहले पॉइंट का यूज करेंगे. देन 13.55 इज आंसर. नेक्स्ट 20.1 मल्टीप्लाई 4. अगेन 201 बिना डेसिमल के लिखा, मल्टीप्लाई 4. मल्टीप्लाई करेंगे 804. डेसिमल का यूज करेंगे. डेसिमल के बाद है ओनली 1 डिजिट. सेकेंड नंबर में डेसिमल का यूज नहीं हुआ है, इट मीन्स डेसिमल के बाद हमारे पास ओनली 1 डिजिट है. तो आंसर में हम 1 डिजिट के पहले पॉइंट का यूज करेंगे. 80.4. नेक्स्ट है 0.05 मल्टीप्लाई 7. विदाउट डेसिमल लिखेंगे तो 005. अब 005 का मतलब ओनली 5 मल्टीप्लाई 7. देन 5 7 जा 35. अब फर्स्ट नंबर में पॉइंट का यूज हुआ है 2 डिजिट के पहले, और सेकंड नंबर में पॉइंट का यूज हुआ ही नहीं है. इट मीन्स पॉइंट के बाद हमारे पास ओनली 2 डिजिट्स हैं. तो आंसर में भी 2 डिजिट के पहले हम पॉइंट का यूज करेंगे, और पॉइंट के पहले कोई डिजिट नहीं है इसलिए 0 का यूज करेंगे. 0.35 इज आंसर. नेक्स्ट वन 211.02. पॉइंट को हटा देंगे. 02 मल्टीप्लाई 4. सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे. अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है फर्स्ट नंबर में, सेकंड नंबर में पॉइंट का यूज नहीं हुआ है. इट मीन्स पॉइंट के बाद है ओनली 2 डिजिट्स. देन 2 डिजिट के पहले पॉइंट का यूज करेंगे. 844.08. नेक्स्ट वन 2 मल्टीप्लाई 0.86. अगेन विदाउट डेसिमल लिखेंगे. 2 मल्टीप्लाई 0.86. सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 172. फर्स्ट नंबर में पॉइंट का यूज नहीं हुआ है, सेकंड नंबर में 2 डिजिट के पहले पॉइंट का यूज हुआ है. तो पॉइंट के बाद हमारे पास है ओनली 2 डिजिट्स, तो पॉइंट 2 डिजिट के पहले आ जाएगा. देन 1.72 इज आंसर. क्वेश्चन 2. फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर. एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें दी हुई है. एरिया फाइंड आउट करना है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. वैल्यूज पुट करेंगे. एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें फाइंड आउट करना है.
लेंथ दी है 5.7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर। जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। 57 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट आएगा 171। और क्योंकि सेंटीमीटर को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करा है इसलिए ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो पॉइंट है वो फर्स्ट नंबर में 1 डिजिट के पहले है और सेकंड नंबर में पॉइंट का यूज नहीं हुआ है। इट मीन्स पॉइंट 1 डिजिट के पहले आएगा। Therefore 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन 3 फाइंड। अगेन हमें मल्टीप्लाई ही करना है, लेकिन अब हम मल्टीप्लाई करेंगे जहां एक नंबर हमें दिया हुआ है 10, 100 या 1000। तो जैसे हमने डिवीजन किए थे तो 10, 100 और 1000 से डिवाइड करने पर पॉइंट लेफ्ट साइड में मूव करता है, वैसे ही जब हम 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट राइट साइड में मूव करता है। एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। 1.3 मल्टीप्लाई 10। 10 में 0 का यूज हुआ है ओनली 1 टाइम। इट मीन्स फर्स्ट नंबर में पॉइंट का यूज जिस प्लेस पर हुआ है वहां से राइट साइड में पॉइंट 1 प्लेस मूव करेगा। देन हमने 1.3 को लिखा 13। अब क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना है, 1 टाइम 0 है, इट मीन्स पॉइंट 1 प्लेस राइट साइड में मूव करेगा। तो पॉइंट यहां से मूव करके 3 के आगे आ जाएगा और 3 के आगे और कोई डिजिट नहीं है। इट मीन्स 13 इज आंसर। नेक्स्ट वन 36.8 मल्टीप्लाई 10। अगेन 10 में 1 टाइम 0 है तो पॉइंट राइट साइड में 1 प्लेस मूव करेगा। पॉइंट के बाद ओनली 1 डिजिट है इसलिए पॉइंट 1 डिजिट मूव करके आ गया लास्ट में। इट मीन्स पॉइंट का यूज ही नहीं करना रहेगा। 368 इज आंसर। नेक्स्ट वन 153.7 मल्टीप्लाई 10। अगेन 0 का यूज 1 टाइम हुआ है, पॉइंट जो है वो राइट डायरेक्शन में 1 प्लेस मूव करेगा और आ गया लास्ट में। अगेन पॉइंट का यूज करने की नीड नहीं है। देन 1537 इज आंसर। नेक्स्ट वन 168.07 मल्टीप्लाई 10। 10 में 1 टाइम 0 का यूज हुआ है इसलिए पॉइंट जिस प्लेस पर है वहां से राइट साइड में 1 प्लेस मूव करेगा। इट मीन्स पहले 0 के पहले था और अब 0 के आगे आ जाएगा। तो आंसर बनेगा 1680 और पॉइंट 0 के बाद में देन पॉइंट 7। 1680.7 इज आंसर। नेक्स्ट वन 31.1 मल्टीप्लाई 100। यहां 0 का यूज हुआ है 2 टाइम्स। इट मीन्स पॉइंट जो है वो राइट साइड में 2 प्लेस मूव करेगा। अब क्योंकि हमें यहाँ पॉइंट के बाद 2 प्लेस मूव करना है और यहाँ हमारे पास पॉइंट के बाद ओनली 1 डिजिट है, 2 डिजिट मूव करने के लिए हम लास्ट में 0 का यूज करेंगे। क्योंकि पॉइंट के बाद जब हम लास्ट में 0 का यूज करते हैं तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए जब हम पॉइंट 1 के आगे 0 का यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। अब क्योंकि हमें 2 प्लेस मूव करना है तो अब यहाँ हमारे पास पॉइंट के आगे हो गए 1 और 0 2 डिजिट। इट मीन्स हम यहाँ से 2 प्लेस मूव कर सकते हैं और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा लास्ट में। मीन्स हमें आंसर में पॉइंट लगाने की नीड ही नहीं रहेगी और हमारा आंसर बनेगा 3110। नेक्स्ट वन 156.1 मल्टीप्लाई 100। अगेन हमारे पास 2 टाइम 0 का यूज हुआ है 100 में और हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है उसमें पॉइंट के आगे ओनली 1 डिजिट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद क्योंकि हमें 2 प्लेस मूव करना है इसलिए हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेंगे। अब पॉइंट के बाद हम 1 के पहले 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि अगर हम इसे 156.01 करते हैं तो इसकी वैल्यू में चेंज हो जाता है। जो 1 10th प्लेस पर था वो 100th प्लेस पे चला जाएगा। इसलिए हम पॉइंट के बाद जब 0 का यूज करते हैं तो हमेशा लास्ट में करते हैं, इसलिए हम यहाँ 1 के आगे 0 का यूज करेंगे। अब इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ और जब हमें 2 प्लेस मूव करना है तो हम यहाँ से मूव करके 10 के आगे आ गए, मीन्स पॉइंट हट जाएगा और आंसर बनेगा 156
15,610 is answer. Next one 3.62 multiply 100. 2 टाइम्स 0 का यूज़ हुआ है, 0.2 प्लेस मूव करेगा. अब यहाँ हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इट मीन्स हमें 0 लगाने की नीड नहीं है और हम पॉइंट को इजीली 2 प्लेस मूव करेंगे और पॉइंट को हटा देंगे. देन 362 इज आंसर. नेक्स्ट वन 43.07 मल्टीप्लाई 100. अगेन 2 टाइम्स 0 का यूज़ हुआ है, पॉइंट राइट डायरेक्शन में 2 प्लेस मूव करेगा. पॉइंट 07 2 डिजिट है, 2 प्लेस मूव करके लास्ट में आ गया, मीन्स पॉइंट हट जाएगा. देन 4307 इज आंसर. नेक्स्ट वन 0.5 मल्टीप्लाई 10. 10 में 0 1 टाइम है, इसलिए हमें पॉइंट को 1 प्लेस मूव करना है. जब हम पॉइंट को 1 प्लेस मूव करेंगे तो पॉइंट एंड में आ गया, मीन्स पॉइंट हट गया. तो आंसर क्या होगा? 0.5 या फिर ओनली 5. देन 5 इज आंसर. नेक्स्ट वन 0.08 मल्टीप्लाई 10. 10 में 1 टाइम 0 का यूज़ हुआ है, इसलिए पॉइंट 1 प्लेस राइट साइड मूव करेगा और ये सेकंड 0 के पहले था, सेकंड 0 के बाद में आ जाएगा. अब पॉइंट के पहले 2 0 लगाने की नीड नहीं होती है, इसलिए हम ओनली 1 टाइम 0 का यूज़ करेंगे. 0.8 ये हो गया आंसर. नेक्स्ट वन 0.9 मल्टीप्लाई 100. 100 में 2 टाइम्स 0 का यूज़ हुआ है, इसलिए हमें पॉइंट को राइट साइड 2 प्लेस मूव करना है. लेकिन राइट साइड हमारे पास ओनली 1 डिजिट है, इसलिए हम यहाँ 0 का यूज़ करेंगे. अब हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसलिए हमारा पॉइंट 2 प्लेस इजीली मूव कर सकता है. और जब पॉइंट 2 प्लेस मूव करेगा तो ये वैल्यू बनेगी 0.90. स्टार्टिंग में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए ये 0 हम हटा देंगे, तो आंसर बनेगा ओनली 90. नेक्स्ट वन 0.03 मल्टीप्लाई 1000. अब हमारे पास 1000 में 3 टाइम्स 0 का यूज़ हुआ है, इट मीन्स हमें पॉइंट को राइट साइड में 3 प्लेस मूव करना है. हमारे पास पॉइंट के आगे ओनली 2 डिजिट्स है, तो सबसे पहले हम यहाँ 3 डिजिट करेंगे. देन 0.030. अब पॉइंट जब 3 प्लेस मूव करेगा मीन्स लास्ट में आ जाएगा. लास्ट में पॉइंट आने का मतलब है कि आंसर में पॉइंट का यूज़ नहीं करना है. अब 0.030. स्टार्टिंग में 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए दोनों ही 0 को हम हटा देंगे. आंसर होगा ओनली 30. क्वेश्चन 4. A two-wheeler covers a distance of 55.3 किलोमीटर in 1 liter of petrol. एक टू व्हीलर है जो 55.3 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करता है 1 लीटर पेट्रोल में. हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल. तो 10 लीटर पेट्रोल में वो कितने डिस्टेंस को कवर करेगा, इसलिए हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे. देन टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 55.3 मल्टीप्लाई 10. अब क्योंकि 10 में 1 टाइम 0 का यूज़ हुआ है और हमें मल्टीप्लाई करना है, इसलिए पॉइंट राइट साइड में 1 प्लेस मूव करेगा और पॉइंट 3 के आगे आ जाएगा लास्ट में. इट मीन्स पॉइंट हट गया, तो आंसर क्या होगा? 553 किलोमीटर. क्वेश्चन 5. फाइंड. फर्स्ट है 2.5 मल्टीप्लाई 0.3. अभी तक हमने जो मल्टीप्लाई किए थे उनमें 2 नंबर्स में 1 नंबर में डेसिमल का यूज़ हुआ था और 1 नंबर नेचुरल नंबर था. लेकिन यहाँ हमें जो 2 नंबर्स दिए हुए हैं उन दोनों में ही डेसिमल का यूज़ हुआ है. जब दोनों नंबर्स में ही डेसिमल का यूज़ होता है तब भी हम मल्टीप्लाई वैसे ही करते हैं जैसे हम नेचुरल नंबर्स या इंटीजर्स का करते हैं. तो सबसे पहले हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे. सपोज यहाँ पे दोनों जगह ही पॉइंट का यूज़ नहीं हुआ है, तो हम यहाँ लिखते हैं इसे 25 मल्टीप्लाई 03. 03 को हम 3 भी लिख सकते हैं और 03 भी लिख सकते हैं. अब 25 को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो आंसर आएगा 25 3 × 75. अब हम डेसिमल का यूज़ करना सीखते हैं. जहाँ डेसिमल थे वहाँ हमने डेसिमल का यूज़ कर दिया. अब फर्स्ट नंबर में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और सेकंड नंबर में भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है. इट मीन्स पॉइंट के बाद हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स हो गए? 1 और 2.
तो आंसर में हम 2 डिजिट के पहले पॉइंट का यूज़ करेंगे, मीन्स स्टार्टिंग में, और पॉइंट के पहले क्योंकि कोई डिजिट नहीं है इसलिए हम 0 का यूज़ करेंगे। देयरफॉर 0.75 इज आंसर। नेक्स्ट 0.1 मल्टीप्लाई 51.7। 0.1 को हमने लिखा 01, मल्टीप्लाई 51.7 को हमने लिखा 517। मीन्स हमने एक बार पॉइंट्स का यूज़ नहीं किया। अब हम सिंपली इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। 517 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 517। अब हम पॉइंट्स का यूज़ करते हैं। यहाँ फर्स्ट नंबर में पॉइंट के आगे है 1 डिजिट, सेकंड नंबर में भी पॉइंट के आगे है 1 डिजिट, तो पॉइंट के आगे टोटल कितने डिजिट्स हो गए? 1 and 2। देयरफॉर आंसर में हम 2 डिजिट के पहले पॉइंट का यूज करेंगे। देन 5.17 इज आंसर। नेक्स्ट 0.2 मल्टीप्लाई 316.8। इसे भी हम विदाउट डेसिमल्स लिखेंगे। 02 मल्टीप्लाई 3168। जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही इसे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से आएगा 6336। अब हम पॉइंट्स को देखते हैं। तो जहां पॉइंट्स थे वहां हमने पॉइंट्स का यूज किया। फर्स्ट नंबर में पॉइंट के बाद है 1 डिजिट और सेकंड नंबर में भी पॉइंट के बाद है 1 डिजिट, तो टोटल कितने डिजिट हो गए पॉइंट के बाद? 2। देयरफॉर आंसर में हम क्या करेंगे? 2 डिजिट के पहले पॉइंट का यूज करेंगे। पॉइंट जब हम काउंट करते हैं तो हम हमेशा राइट साइड से काउंट करते हैं, लेफ्ट साइड से कभी भी पॉइंट काउंट नहीं होगा। जैसे यहाँ 1 डिजिट के पहले है, यहाँ भी 1 डिजिट के पहले है, तो हम यहाँ 2 डिजिट के पहले पॉइंट का यूज करेंगे। ये मैटर नहीं करता है कि यहाँ 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, हमेशा राइट साइड से ही हमें पॉइंट की पोजीशन को काउंट करना है। नेक्स्ट 1.3 मल्टीप्लाई 3.1। बिना पॉइंट के लिखेंगे। 13 मल्टीप्लाई 31। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 403। अब पॉइंट लगा देते हैं। 1.3 3.1। पॉइंट के बाद 1 डिजिट, सेकंड नंबर में भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट, टोटल कितने डिजिट हो गए? 2। आंसर में 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे। देन 4.03 इज आंसर। नेक्स्ट 0.5 मल्टीप्लाई 0.05। बिना पॉइंट के लिखेंगे। 05 मल्टीप्लाई 005। स्टार्टिंग में जो 0 होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। देन हमारे पास 2 नंबर हो गए 5 मल्टीप्लाई 5। देन 5 5 25। अब हम पॉइंट्स काउंट करते हैं। तो जहां पॉइंट है वहां हमने पॉइंट का यूज किया। अब पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर में है 1 डिजिट और यहाँ पॉइंट के बाद सेकंड नंबर में है 2 डिजिट। अब हमारे पास पॉइंट के बाद टोटल डिजिट हो गए 3। 1 डिजिट, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट। इसलिए आंसर में हम 3 डिजिट के पहले पॉइंट का यूज करेंगे। 3 डिजिट्स बनाने के लिए अगर हम 25 के बाद 0 का यूज करते हैं तो ये नंबर बन जाएगा 250 और 25 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसलिए हम 0 का यूज करेंगे 25 के पहले। अब इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। 025 मीन्स 25। अब हम यहाँ 3 डिजिट के पहले पॉइंट का यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि पॉइंट के पहले कोई डिजिट नहीं है इसलिए हम पॉइंट के पहले भी एक 0 का यूज करेंगे। देन 0.025 इज आंसर। नेक्स्ट 1.07 मल्टीप्लाई 0.02। बिना पॉइंट के लिखेंगे। 107 मल्टीप्लाई 002। फर्स्ट नंबर की वैल्यू है 107, सेकंड नंबर की वैल्यू है ओनली 2। सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। 107 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो आएगा 214। अब हम पॉइंट्स का यूज करते हैं। फर्स्ट नंबर में पॉइंट के बाद है 2 डिजिट, सेकंड नंबर में भी पॉइंट के बाद है 2 डिजिट। इट मीन्स आंसर में पॉइंट का यूज कहाँ होगा? 4 डिजिट के पहले, क्योंकि 1 2 3 एंड 4 टोटल 4 डिजिट्स है जो पॉइंट के बाद यूज हुए हैं। इसलिए 1 2 3। अब हमारे पास तो 3 डिजिट ही है तो अगेन हम 0 का यूज करेंगे, लेकिन अगर 4 के आगे 0 लगाते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2140।
हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम स्टार्टिंग में 0 का यूज़ करेंगे। अब इसकी वैल्यू वही है 214। अब हमने 4 डिजिट के पहले पॉइंट का यूज़ किया और पॉइंट के पहले कोई डिजिट नहीं है, इसलिए अगेन 0 का यूज़ किया। देन 0.0214 इज आंसर। नेक्स्ट वन 11.2 मल्टीप्लाई 0.15। बिना पॉइंट के लिखेंगे तो 112 मल्टीप्लाई 015। 015 मीन्स ओनली 15। अब 112 को हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट आएगा 1680। अब हम पॉइंट्स का यूज़ करते हैं। 11.2 0.15। फर्स्ट नंबर में पॉइंट के बाद है 1 डिजिट और सेकंड नंबर में पॉइंट के बाद है 2 डिजिट, तो टोटल कितने हो गए 1 2 एंड 3। तो आंसर में हम 3 डिजिट के पहले पॉइंट का यूज़ करेंगे 1.680। इसे हम 1.680 भी लिख सकते हैं, या फिर पॉइंट के बाद जब लास्ट में 0 होता है और उसके आगे और कोई डिजिट नहीं होता तो हम उस 0 को हटा सकते हैं। इट मीन्स हम इसका आंसर 1.68 भी लिख सकते हैं और 1.680 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन 10.05 मल्टीप्लाई 1.05। अगेन बिना पॉइंट के लिखा 1005 मल्टीप्लाई 105। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1,05,525। अब हम पॉइंट का यूज़ करते हैं। 10.05 1.05। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, सेकेंड नंबर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट। टोटल कितने डिजिट हो गए पॉइंट के बाद 4। तो आंसर में हम 4 डिजिट के पहले पॉइंट का यूज़ करेंगे 1 2 3 एंड 4। देन आंसर होगा 10.5525। नेक्स्ट 101.01 मल्टीप्लाई 0.01। बिना पॉइंट लिखेंगे 10,101 मल्टीप्लाई 001। इट मीन्स हमें 10,101 को मल्टीप्लाई करना है 1 से। वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा 10,101। अब पॉइंट का यूज़ करेंगे 101.01 0.01। फर्स्ट नंबर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, सेकेंड नंबर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। टोटल हो गए 4 डिजिट्स 1 2 3 एंड 4। तो ये पॉइंट आ गया और 1.0101 इज आंसर। नेक्स्ट है 100.01 मल्टीप्लाई 1.1। बिना पॉइंट के लिखेंगे तो 10,001 मल्टीप्लाई 11। 10,001 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 वन जा 11 कैरी 1 0 0 11 वन जा 11। अब पॉइंट का यूज़ करेंगे। फर्स्ट नंबर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, सेकंड नंबर में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। टोटल डिजिट हो गए पॉइंट के बाद 3। देन राइट साइड से काउंट करेंगे 1 2 एंड 3। देन आंसर होगा 110.011। इट मीन्स जब भी हम डेसिमल नंबर्स को 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट राइट साइड में मूव करता है और जब डिवीज़न करते हैं तो लेफ्ट साइड में मूव करता है।